अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले की वीडियो में सबक नंबर 1 में हमने पढ़ा था स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। उसके बाद हमने वीडियो ख़त्म कर दी थी ये कहकर कि बकिया हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम जो पढ़ेंगे देखें, हमारा उन्वान है कि हम कैपिटल लेटर में कहाँ लिखते हैं। स्मॉल लेटर में तो आमतौर पर हर जगह लिखते हैं, आप किताब खोल के कहीं भी देख लें स्मॉल लेटर में आपको मिलेंगे। अलबत्ता कैपिटल लेटर्स हम कहाँ कहाँ लिखते हैं 4 पॉइंट मैं आपको दूंगा। उन 4 पॉइंट को आपको जहन में रखना है। आप कहीं भी अगर आप टीचर हैं या आप उस्ताद हैं या प्रिंसिपल हैं तो आप अपने स्टाफ को समझा सकते हैं, आप अपने छोटों को समझा सकते हैं, उनकी गलतियां पकड़ सकते हैं। आप जब खुद ही गलती करेंगे तो बच्चे आप पर हंसेंगे और हम पे भी हंसेंगे। तो वो जगह और शराइत जहां हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको हम मुख्तसरन पढ़ेंगे। मैं सिर्फ नंबर बताते चला जा रहा हूं कुछ मिसालों के साथ। देखें, सबसे पहला क्या है, नंबर 1, हर जुमला यानी सेंटेंस, जुमले को बोलते हैं सेंटेंस। हर जुमले का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में होता है। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लें, कोई इंग्लिश बुक आप उठा के देख लें, जब भी कोई जुमला शुरू होगा, शुरू का जो पहला लफ्ज होगा उस पहले लफ्ज का पहला हर्फ, पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। देखें, आसपास तलाश करें, आप कोई किताब हो तो हाथ में ले लें, मैं पढ़ा रहा हूं, आप देखते चले जाएं। जुमले का जो पहला लफ्ज होगा उस पहले लफ्ज का पहला लेटर, कोई भी लेटर हो, ए से लेके जेड तक, हमेशा कैपिटल में रहता है। मिसाल देखिए, मैं लिया हूं अल्लाह इज मर्सीफुल। ओके, तो इसमें देखिए अल्लाह, अल्लाह का ए कैपिटल में है, चूंकि ये पूरा एक जुमला है। जुमले में पहले अल्लाह लफ्ज है, फिर उस अल्लाह में ए हमारा एक लेटर है। दूसरा जुमला देख लें, वी आर नॉट अपराइट मुस्लिम्स, हम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं। अपराइट मुस्लिम्स बोलते हैं सच्चे पक्के मुसलमान। तो वी हमारा शुरू हो रहा, वी में देखिए डब्ल्यू को मैंने कैपिटल कर दिया है, जुमले का पहला लफ्ज है, उस पहले का, उस लफ्ज का पहला हर्फ है। और यहाँ पे देखें, द मुस्लिम्स वर्शिप अल्लाह, मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। इसमें देखिए इस जुमले का पहला लफ्ज है द, और उस द में पहला हर्फ है टी। तो कैपिटल कहीं भी बिला झिझक, आपके बच्चे अगर गलती कर रहे हैं आप उसको रॉन्ग कर दें, लाल कलम चला दें। आपका स्टाफ अगर गलती कर रहा है, आपके टीचर, तो आप उसको समझाएं। अली इज सो क्यूट, अली बहुत प्यारा है। इसमें देखिए अली का ए मैंने कैपिटल किया है। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, इसमें देखिए डू के डी हमने कैपिटल कर दिया है। लखनऊ इज द सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ नवाबों का शहर है। लखनऊ का देखिए एल हमने कैपिटल कर दिया है। और माई फादर इज माई हीरो, मेरे वालिद मेरे हीरो हैं। तो इस जुमले में देखिए माई का एम हमने कैपिटल कर दिया है। और इस तरीके से स्कूल्स आर क्लोज टुडे, आज सारे स्कूल बंद हैं। स्कूल्स आर क्लोज टुडे, आज सारे स्कूल बंद हैं। तो ये जो ऊपर मिसालें गुजरी हैं, इन मिसालों के अलावा कहीं भी आप अगर देखें कोई जुमला शुरू, या आप किसी दुकान पर देखें बोर्ड पर बहुत सारे नाम लिखे रहते हैं, उन नामों में जो पहला लेटर होता है बहुत सारे लोग स्मॉल लिख देते हैं। जाके बोर्ड वालों को आप समझाएं, दुकान वालों को, भाई आपका नाम ये गलत, आप इसको कैपिटल बोलें, इंग्लिश का उसूल है आप कैपिटल में लिखें। ठीक है, ये पहला उसूल है। जुमले का पहला जो लफ्ज होगा उस पहले लफ्ज का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में रहता है। चलें उसमें आ जाए दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या है, मुख्तसरात। मुख्तसरात किसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म आपने सुना होगा, जैसे कि BA, बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये होते हैं शॉर्ट फॉर्म, जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं मुख्तसरात, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म जब जहां कहीं भी लिखे जाएंगे हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। देखिए मुख्तसरात किसे कहते हैं, थोड़ी सी मैं तशरीह दिया हूं। मुख्तसरात उसे कहते हैं कि कोई भी अल्फाज जो 2, 3, 4 या 5 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, लेकिन हम सिर्फ उनके शुरू के हरूफ को लिखते या बोलते हैं और हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे क्या है, ये हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है, और ये हमारे फुल फॉर्म्स हैं, जैसे बीजेपी, बीजेपी है ना, और आरएसएस, ये आरएसएस शॉर्ट फॉर्म्स है, बीजेपी शॉर्ट फॉर्म्स है, उसका फुल फॉर्म नीचे आ रहा है। तो अब देखें, ये हमारा जो एटीएम है, ATM, इसमें 3 अल्फाज हैं। देखें ATM, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का ए ले लिया है ना,
और टेलर का टी ले लिया है, मशीन का एम ले लिया है। तो इन तीनों को मिला के हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एटीएम। आप जो यूज करते हैं एटीएम, है ना, ऑटोमेटिक का ए, टेलर का टी, एम का मशीन का एम। तो ये हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया है, ये हमारा फुल फॉर्म हो। तो ये जहां कहीं भी लिखा जाएगा एटीएम या इस तरीके से कोई भी अल्फाज को जमा करके जब उनको शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। ऐसा नहीं, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते एटीएम, ऐसे नहीं लिख सकते हम, गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत हो जाएगा, सॉरी ये तरीका गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, हमेशा लिखेंगे इसको हम कैपिटल में एटीएम। और बीए में देख ले, बीए क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर का बी ले लिया है और आर्ट का ए ले लिया है, दोनों का क्या हो गया, बीए, कैपिटल में लिखते हैं। एमए मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर का एम ले लिया है, आर्ट का ए ले लिया है, दोनों को हो गया है मास्टर ऑफ आर्ट, कैपिटल में लिखते हैं। बीजेपी, बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय का बी ले लिया है, जनता का जे ले लिया है, पार्टी का पी ले लिया है। तो बीजेपी, ये भी हमेशा कैपिटल में जहां कहीं भी लिखेंगे कैपिटल में ही लिखेंगे। पीटीआई, पीटीआई क्या है, पाकिस्तान का पी ले लिया है, तहरीक का टी ले लिया है और इंसाफ का आई। ठीक है, ये इमरान खान की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, पीटीआई, पीटीआई। डीयू, डीयू का फुल फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली का डी और यूनिवर्सिटी का यू, दोनों मिलाकर हो गया डीयू, डीयू, डीयू। अच्छा, ये एमआरआई है, एमआरआई, एमआरआई ये क्या है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक यहाँ पे है जी है, ओके, मैग्नेटिक, एमआरआई, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का एम और रिजोनेंस का आर और इमेजिंग का आई, एमआरआई, एमआरआई तरह की जांच होती है, एमआरआई, एमआरआई कैपिटल, ओके। डीओबी आपने सुना होगा, फॉर्म आपने फिलअप किया होगा या आप करते होंगे। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, तो डेट का डी ले लिया है और यहाँ पे ऑफ का ओ ले लिया है, बर्थ का बी ले लिया है, डीओबी बोलते हैं। बीआरबी क्या है, बीआरबी है जैसे कि बी, बी का बी, राइट का आर और बैक का बी। बी राइट बैक मतलब होता है जल्दी वापस आओ, ठीक है, वापस आओ। तो बीआरबी, ये जुमलों है, ये पूरा एक जुमला है, यानी वापस आ जाओ, बी राइट बैक, जल्दी वापस आओ, इसका मतलब है। तो बीआरबी। ईटीए मतलब होता है, ईटीए जैसे कि एस्टिमेटेड का ई, टाइम का टी, अराइवल का ए, तीनों मिला के क्या हो गया, ईटीए, यानी एस्टिमेटेड टाइम अराइवल, वो टाइम का अंदाजा जिस पर कोई आने वाला हो, मुतय्यन जो टाइम किया जाता है, ठीक है। नीचे क्या है, एल एम के, एल एम के जैसे कि लेट मी नो, लेट का एल और मी का एम, नो का के, लेट मी नो यानी एल एम के। एम एल ए मतलब एम एल ए जैसे कि मेंबर, मेंबर का एम ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का एल, असेंबली का ए, क्या हो गया एमएलए। आपने एमएलए, एमएलए बोलते हैं ना, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर यहाँ पे देख लें आरएसएस का फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आरएसएस का फुल फॉर्म आपको मिलेगा। नीचे क्या है, सीपीआर, सीपीआर मतलब होता है कैरियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये इसका हो गया है फुल फॉर्म, सीपीआर, कैरियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ओके। और बीपी, बीपी आपने सुना होगा, बीपी ब्लड प्रेशर, बीपी ब्लड का बी और यहाँ पे है प्रेशर का पी। बीआर मतलब होता है बेड रेस्ट, डॉक्टर बोलता है कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, कहीं जाना नहीं है, तो बोलते हैं बेड रेस्ट, यानी आपको अभी आराम की जरूरत है, बेड रेस्ट है, बेड का बी, रेस्ट का आर। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर है MBBS मतलब बैचलर का बी, ओके, मेडिसिन का एम और बैचलर का बी और सर्जरी का एस, MBBS। एक और आप सुनते हैं ICU, हॉस्पिटल वगैरह में होता है ICU यानी कि इंटेंसिव, इंटेंसिव का आई, केयर का सी, यूनिट का एन। तो इस तरीके से जो भी ये पूरे क्या है, ये फुल फॉर्म है, ये क्या है, ये पूरे के पूरे ये फुल फॉर्म है और ये क्या है, ये पूरे शॉर्ट फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म जब भी हम लिखेंगे, ये हम लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे चाहे लिख सकते हैं, लेकिन जब ये हम इसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे
किसी का भी हम बना सकते हैं। जब भी हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो जिस लफ्ज का हम पहला पहला हर्फ लेंगे सारे हरूफ को हम कैपिटल में लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर हम आ जाएं। नंबर तीन क्या है? किसी भी इंसान या जगह के नाम का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। अच्छे लोगों को गलती करते हुए देखा इसमें, बहुत सारे लोग गलती अपना नाम स्मॉल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अमेरिका लिखना हो तो लोग क्या है स्मॉल में लिखते हैं अमेरिका, ये वाला ए लिखते हैं जो कि 100% गलत है। अमेरिका ऐसे नहीं लिखा जाएगा बल्कि लिखा जाएगा अमेरिका। इंडिया जहां कहीं भी लिखा जाएगा आई कैपिटल में रहेगा। दिल्ली का डी हमेशा कैपिटल में रहेगा क्योंकि ये इंसानों के नाम है या फिर मशहूर जगहों के नाम है, मारिफा जो चीजें हैं, है ना। अली का ए हमेशा कैप, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अली ऐसे लिखते हैं, फॉर्म में भर के चले जाते हैं। यहाँ पर हमारी बदनामी है, इंसल्ट है, हमेशा कैपिटल में लिखना है। ओके, सुल्तान का हमेशा एस कैपिटल में रहेगा, मोहम्मद का एम कैपिटल में रहेगा, फुरकान का एफ, कुरान का क्यू, इस्लाम का आई, चेन्नई का सी, इसी तरीके से हिमालय का एच और जामिया मिल्लिया का जे एम, और इस तरीके से अजहर का ए, मदीना का एम और अक्सा का ए। जिस किसी का भी नाम हमें हो, जो नाम रखा गया हो, तो हम उसको कैपिटल में लिखते हैं। वैसा नहीं कि एयरफोन का ई हम कैपिटल में लिखेंगे, मोबाइल का एम कैपिटल में लिखेंगे, इसी तरीके से शीट का एस कैपिटल में लिखेंगे, चार्जर का सी, ऐसा नहीं है। वो मशहूर नाम जो मारिफा हो, जैसे कि इंसानों के नाम, किसी भी इंसान का नाम पूरा कैपिटल में लिखा जाएगा, शहरों का नाम कैपिटल में लिखा जाएगा, इस तरीके से कह लें कि मुल्कों का नाम कैपिटल में लिखा जाएगा, बड़ी मशहूर जो नदियां हैं उनका नाम कैपिटल में लिखा जाएगा, कंपनियों को जो नाम है वो हमेशा कैपिटल में ही लिखे जाएंगे। ये अपने आप जहन में रखें। ओके, इसमें लोग गलती करते हैं, किसी का भी नाम हो आप फौरन कट करके उसको बोलें हमेशा नाम कैपिटल में लिखे जाते हैं। और आगे देखें क्या है, नंबर 4 में आ जाए। नंबर 4 है जब आई मैं के माने में इस्तेमाल हो। जब आई, इस लाइन में जब आई मैं यानी मैं, जब आई मैं के माने में इस्तेमाल हो, खा शुरू में हो, दरमियान में हो या आखिर में हो, आई हमेशा इस सूरत में कैपिटल लिखा जाता है। देखें अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आई है, मैं आपको क्या दिखाऊं, जैसे यहाँ पे दिल्ली का देख लें, इस दिल्ली में देखिए लास्ट में आई है, तो यहाँ पे आई ये एक हर्फ है, ये मैं के माने में नहीं है। ओके, अच्छा ये इंडिया में देख ले, इंडिया में देखिए आपको डी के बाद आई है, ये जो आई है ना ये एक लेटर है, हर्फ है, इसके माने मैं नहीं है। जहां कहीं भी आई इस तरीके से लिखा जाएगा तो वो स्मॉल में रहता है ना। लेकिन जब आई को मैं के माने में बोलेंगे, जैसे बोलेंगे आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, तो आई यहाँ पे देखिए मैं के माने में, तो जब आई मैं के माने में हो तो उसे हमेशा कैपिटल लिखेंगे। अभी तक तो यही कायदा है और क़यामत तक भी यही रहेगा अगर इसमें चेंजिंग ना हुई तो। आई एम अ प्रोफेसर, चाहे आई को आप शुरू में लिखें और चाहे आप आई को लास्ट में, जैसे कि व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, यहाँ पे देखिए आई लास्ट में है तब भी कैपिटल है। और यहाँ पे देखिए ही इज अ डॉक्टर बट आई एम हाफिज, ही इज अ डॉक्टर बट आई एम हाफिज, वो एक डॉक्टर है लेकिन मैं हाफिज कुरान हूं। यहाँ पे देखिए आई बीच में आपको मिलेगा, है ना। और नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट शुड आई टीच यू, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं, यहाँ पे देखिए आई बीच में है। कहने का मतलब यह है आई जब मैं के माने में हो तो आई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं। मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस करा चुका हूं, करा रहा हूं, तलबा को इसमें गलतियां करते हुए देखता हूं कि आई स्मॉल में लिख देते हैं, जबकि ये सबक पहले गुजर चुका होता है, फिर भी उसके बाद जब ये गलती करते हैं तो अफसोस होता है कि यानी कि सीखने में, पढ़ने में सीरियस नहीं है, संजीदगी के साथ इसमें लग जाने हैं। चलें ठीक है, एक चीज और इसमें हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नोट। नोट क्या है, याद रहे कि ए और आई ये हरूफ हैं, ए और आई देखा जाए जैसे ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी एफ जी एच आई, तो ए एक हर्फ है, लेटर है, आई एक हर्फ है, लेटर है। लेकिन जब एक का माना दे, जैसे कि आई एम अ प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर हूं, ए का मतलब एक, जब ये एक का माना दे और आई जब मैं का माना दे तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों एक लफ्ज बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आई क्या है, दिखने में एक है लेकिन ये एक लफ्ज है, चूंकि ये मुकम्मल माना दे रहा है मैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो ए है, ए
यहाँ पे ये एक हर्फ है, एक लेटर है, लेकिन ये एक माना दे रहा है एक। जैसे देखिए यहाँ पे मैं तर्जुमा किया हूं, वो एक, एक, तो ये एक लफ्ज बन जाता है। और यहाँ पर देखिए जैसे टीच में ए आया है, टीच में ए है, यहाँ पे जो टीच में ए है ये एक हर्फ है, जो कि ये जोड़ के एक लफ्ज बना रहा है, टीच, टीच। लेकिन यहाँ पे जो है ए, ये एक लफ्ज है, मुकम्मल माना दे रहा है एक। ठीक है, तो इसको आप अपने जहन में रखें। और नीचे का जो सबक है ये सारी चीजें जैसे कि उर्दू में बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, धा, ढा, खा, घा, रहा। इसी तरीके से जबर को क्या बोलते हैं यहाँ नीचे, है ना, अलिफ मद्दा को क्या बोलेंगे, इस तरीके से जेर को क्या बोलेंगे, मारूफ को ऊ को क्या बोलेंगे, ऊ खींचेंगे कैसे, औ को कैसे लिखेंगे, ई कैसे लिखेंगे हम, आई कैसे लिखेंगे हम, पेश को कैसे लिखेंगे हम, और इस तरीके से ऊ वा मद्दा को हम क्या लिखेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि हम नाम लिखना हो तो कैसे लिखें। जैसे फुरकान लिखना हो, इस तरीके से नौशाद लिखना हो, है ना, पैगाम लिखना हो, रसूल लिखना हो, इस तरीके से हमको खेत लिखना हो, और उसके अलावा हमें लिखना हो, जैसे कह लें कि रिसालत हमें लिखना हो, नबुव्वत लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे। नबुव्वत लिखने में हमें इंग्लिश हरूफ का ख्याल रख के लिखना है ताकि पढ़ने में मजा आ जाए और सामने वाले भी कहें हाँ वाकई पढ़ा लिखा है। तो मैं आज आपको जो पढ़ाया हूँ वो है कि वो मकामात जहां पर हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। चार मैंने आपको बताए हैं, उन चारों को आप उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बेहतर है कि आप अपनी नजर दौड़ाए रखें, छोटे बच्चों के होमवर्क्स आप चेक करें और उनको समझाएं। ट्यूशन आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें, काटें, जब बार बार आप काटेंगे तो आपकी खुद की गलती इसलाह होगी, नहीं तो आप कहीं अच्छी जगह किसी दिन पकड़े जाएंगे तो शर्मिंदगी के साथ आप बैठ के रोएंगे, तो वहां पर आपको याद आएगा नहीं मुझे सीख लेना चाहिए। ओके, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में मिलूंगा और अगला उन्वान में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप कमेंट्स करें, कोई चीज़ ना समझ में तो आप कमेंट्स में बोलें, और ये वीडियो शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ पसंद अगर आए तो आप खुद भी चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी भेजें, भी जोड़ें। ज़रूरत है वक्त की, आप इसे सीखें।